ओके सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न मोर। स्वागत है आपका हमारी वीकली सीरीज स्टॉक द वीक के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में ख़रीदना या बेचना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं देते हैं। या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या फिर खुद एनालिसिस करें। तो आइए इसी डिस्क्लेमर के साथ शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। तो आज हम एक एक करके अपने सभी मेजर इंडेक्सेस को देखेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल एंड हुआ है तो हम अपनी परफॉर्मेंस को गेज करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस पिछले साल में इंडेक्स के मुकाबले कैसी रही है। तो सबसे पहले आपके सामने है निफ्टी 50 का मंथली चार्ट, और आप देख पाएंगे कि निफ्टी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 28.65 लगभग 30% का ये बड़ा दिखाई है। इसके बाद हम चलते हैं हम अपने अगले चार्ट की तरफ, और हमारा अगला चार्ट है निफ्टी बैंक का। कुछ लाइनें पड़ी हैं, मैं हटा देता हूँ लाइनों को। और निफ्टी बैंक ने लगभग 17% की बढ़त पिछले फाइनेंशियल में दिखाई है। इसके बाद हम चलते हैं हम अपने निफ्टी स्मॉल कैप की तरफ। आपके सामने ये रहा निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट, और इस चार्ट में अच्छी 70% की तेज़ी निफ्टी स्मॉल कैप में हुई। और फाइनली हम चलेंगे निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप ने भी निफ्टी स्मॉल कैप की ही तरह काफ़ी अच्छी लगभग 60% की तेज़ी दिखाई है। अगर आपका पोर्टफोलियो इन इंडेक्सेस से कम आपका रिटर्न 20%, 10% रहा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर आपका इंडेक्स ही 50%, 60% का रिटर्न दे रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 100% की तेज़ी आनी चाहिए। अगर आपकी 100% से कम की तेज़ी है तो इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए। इसी के साथ चलो आज एक बार फिर हम अपने निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, और हम दोबारा से हम अपने वीकली आउटलुक की तरफ चलते हैं। तो ये आपके सामने है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। जैसा कि हम जानते हैं हम अपने एनालिसिस को बहुत ही सिंपल रखते हैं, तो हम इसमें सिर्फ 2 लाइन डालेंगे और चार्ट अपनी कहानी खुद बताने लगता है। तो पहली लाइन रही कि ये 21,300 के लेवल, ये एक निफ्टी का सपोर्ट का काम करेगा। जब जब तक निफ्टी इसके नीचे क्लोज नहीं देता तब तक निफ्टी का ट्रेंड मजबूत है, और निफ्टी लगातार हायर और हायर लो उसकी श्रृंखला में चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। और ऊपर की तरफ 22,500, जैसे ही 22,500 से ऊपर क्लोज देगा वीकली, निफ्टी एक बार फिर एक अच्छी तेज़ी के लिए तैयार हो जाएगा। निफ्टी वैसे अभी भी एक अच्छी फॉर्मेशन में है, बट 22,500 के ऊपर जाते ही निफ्टी काफ़ी तेज़ हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने निफ्टी बैंक के चार्ट की तरफ। ये आपके सामने निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट। इसमें भी आप देख पाओगे एक ये लेवल है 46,200। 46,000 के नीचे जैसे ही क्लोज आता है तो आपकी ट्रेंड में मामूली सी कमज़ोरी दिखने लग जाएगी। और अगर निफ्टी बैंक 48,200 के ऊपर जाके क्लोज दे देता है तो एक बार फिर एक अच्छे अप ट्रेंड की शुरुआत में आ जाएगा। बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से लगभग एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी के मामले निफ्टी 50 एक मजबूत चार्ट है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक की तरफ। चार्ट ऑफ द वीक से पहले हम देखेंगे अपने इंडेक्स ऑफ द वीक की तरफ। इंडेक्स ऑफ द वीक में इस बार है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो को हमने पिछले भी कई दफ़ा इंडेक्स ऑफ द वीक का किताब दे रखा है। तो इंडेक्स ऑफ द वीक वही है जो चलता रहे। अगर कोई स्टॉक कोई इंडेक्स चल रहा है तो खामखा उसे छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख पाएंगे पिछले हफ्ते निफ्टी ऑटो के इंडेक्स ने लगभग 2.25% की तेज़ी दिखाई है, और इसके साथ एक बार फिर हमारा इंडेक्स ऑफ द वीक है
निफ्टी ऑटो। फाइनली हम चलते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक की तरफ। इस हफ्ते का हमारा चार्ट ऑफ द वीक है हीरो मोटोकॉर्प। वीकली चार्ट में जाने से पहले मैं आपको एक बार मंथली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। मंथली चार्ट में आप एक बार देख पाएंगे कि एक तरफा बढ़त आई थी पिछले पिछले महीनों में। इसके बाद फरवरी के महीने में हीरो मोटोकॉर्प ने स्टॉक में एक बार अपनी रफ्तार रोकी और एक सांस ली, लेकिन मार्च में फिर वो एक अच्छी तेज़ी करने के लिए तैयार है। मार्च में एक बार फिर उसने 7% का टर्न दिया है और अब दोबारा से तेज़ी करने के लिए तैयार है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसी स्टॉक के वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में आप देख पाएंगे कि हीरो मोटोकॉर्प ने अपने 3200 के लेवल से लगभग एक तरफा 1500 रुपये की तेज़ी दिखाई है। इसके बाद चार्ट ने अपना लगभग 5-6 हफ्तों का, एक महीने का कंसोलिडेशन भी दिखा दिया है और इसी कंसोलिडेशन के साथ अब यहाँ पे चार्ट ने अच्छा सा बेस बना लिया है। तो 4450, लगभग 4450 के लेवल पर बेस के साथ आप हीरो मोटोकॉर्प में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और जब तक ये 4450 या 4400 के ऊपर है तब तक हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छे ट्रेंड में है। तो मेरा मानना है कि ये एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टच करेगा और ऊपर जाने के लिए तैयार, एक बार फिर ये स्टॉक तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है कंसोलिडेशन के बाद। सो ये था हमारा इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक। इसके साथ आइए एक बार देखते हैं हमारे कोर्सेज़ को। तो ये हमारी वेबसाइट है learnmorestocks.com। अगर आपको ऐसे ही मार्केट की सिंपल एनालिसिस सीखनी या समझनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए learnmorestocks.com। उसमें भी आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके कोर्सेज मिल जाएंगे। सो आई विल रिकमेंड कि आप ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट लाइव वाला कोर्स लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं और एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। मैं आपके साथ लाइव 1 to 1 या 1 to 3 जो भी ग्रुप होगा, 2 बच्चों का, 3 बच्चों का, या एक 1 to 1, जैसे भी वो क्लासेस हम शेयर करेंगे। और अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो आप, हमारे पास रिकॉर्डेड भी है तो आप रिकॉर्डेड भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अगर आपको ऑप्शन सीखना है तो आप हमारे ऑप्शन मैजिक के कोर्स को बाय कीजिए। तो जैसे आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको तरह तरह के कोर्सेज इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और सीखिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो ये था हमारे वीडियो का अंत। थैंक यू वेरी मच।